क्या आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिला है जो कहता है कि देखिए मैं मोटा हूं लेकिन मैं फिर भी बिल्कुल फिट हूं? हो सकता है वो व्यक्ति रोज 30 मिनट दौड़ता हो, साइकिलिंग करता हो, हाफ मैराथन दौड़ता हो, एक बहुत मशहूर योगा इंस्ट्रक्टर हो, उसकी ब्लड शुगर नॉर्मल हो, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल हो, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो, लेकिन वो फिर भी मोटा हो। तो इज इट पॉसिबल दैट यू कैन बी हेल्दी, फिट एंड येट बी फैट? या ये सिर्फ एक धोखा है, एक बहलाने की चीज है? मोटापा तो नुकसानदायक है, अगर आप फिट भी हैं तो जरूरी नहीं है कि आप हेल्दी हों। लेट्स ट्राई एंड फाइंड आउट कि कितना सच्चाई है इस बात में। Now, what do we mean by fit but fat? देखिए, हमारी मेडिकल की भाषा में इसको बोलते हैं मेटाबॉलिकली हेल्दी ओबेसिटी या प्री क्लिनिकल ओबेसिटी। मतलब कि अगर आप इस व्यक्ति के पैरामीटर्स लेंगे तो इसकी बॉडी मास इंडेक्स 30 से ज़्यादा होगी, या इसके बॉडी में फैट ज़्यादा होगी, या इसकी वेस्ट हिप रेशियो गड़बड़ होगी, लेकिन इसका ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल होगा। ये पर्सन बहुत एक्टिव होगा, अदरवाइज हेल्दी होगा, अपनी डेली एक्टिविटीज या इवन स्ट्रेनस एक्सरसाइज बहुत इजीली कर लेगा। तो प्रश्न ये उठता है कि क्या ये पर्सन ये मोटापा हेल्दी मोटापा है? देखिए, इसमें एक कैच है। ये कैच ये है कि दिस सो कॉल्ड हेल्दी ओबेसिटी इज यूजुअली नॉट परमानेंट। क्यों? अब हमारे पास लॉन्ग टर्म साइंटिफिक स्टडीज हैं जहां 10 से 20 साल तक ऐसे लोगों को स्टडी किया गया जिनके बॉडी पैरामीटर्स के हिसाब से वो मोटे थे और फिर उस शुरू में ये हेल्दी थे। ये पाया गया कि ये पेशेंट्स इवन दो दे वर अदरवाइज हेल्दी उस टाइम पे, बट दे हैड हायर रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज, ब्रेन स्ट्रोक, फैटी लिवर। बहुत सारे इन लोगों को कालांतर में आगे जाके डायबिटीज हो गई, और बहुत सारे इनमें से एट रिस्क थे, या बहुत सारे इनमें से लोगों को कैंसर हुए, पैनक्रियास का कैंसर, आमाशय का कैंसर, ब्रेस्ट का कैंसर। तो हाँ, ये तो संभव है कि आप मोटे हों और उस समय हेल्दी हो उस समय के लिए, लेकिन लंबे समय तक मोटा रहना और कॉम्प्लिकेशन फ्री रहने के चांसेस बहुत रेयर होते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखिए, व्हाई ओबेसिटी स्टिल मैटर्स। आपको ये समझना पड़ेगा कि ओबेसिटी एक साइलेंट किलर या मोटापा एक साइलेंट किलर किस तरीके से। एक तो ये जो विसरल फैट है हमारे पेट में, या हमारे जो विसरा है, लिवर है, पैनक्रियाज है, इनके चारों तरफ जो ये फैट इकट्ठी हो जाती है, ये इनको स्क्वीज करती है और समय के साथ भले वो फैटी लिवर हो, पैनक्रियाटाइटिस हो, इनकी गतिविधि पे असर डालती है। दूसरा, फैट या मोटापा एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन या आंतरिक सूजन पैदा करता है, जिससे हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं, रक्त वाहिकाएं हैं, उनमें क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो जाता है और चांसेस ऑफ हार्ट अटैक या स्ट्रोक बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तीसरा, मोटापे के साथ हार्मोनल चेंजेस होते हैं हमारे इंसुलिन पे, या जो फीमेल सेक्स हार्मोन है, एस्ट्रोजन है, लेप्टिन है, इन सब पे यह असर डालता है और कालांतर में इसकी वजह से हार्ट डिजीज, डायबिटीज वगैरह हो सकती है। देखिए, इसको ऐसे समझिए कि आपने शोरूम से एक चमचमाती नई कार खरीदी और उसमें जो उस कार की कैपेसिटी है उससे 10 किलो ज़्यादा वजन डाल दिया और आपने गाड़ी चलानी शुरू की। अब शुरू में चूंकि गाड़ी नई है तो ये बहुत आराम से स्मूथली चलेगी, तेजी से चलेगी, लेकिन धीरे 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 समय के साथ गाड़ी में वियर एंड टियर होगी और 5 साल 10 साल बाद ये गाड़ी खराब होने लगेगी ज़्यादा वजन की तरह से। ऐसा ही हमारा शरीर है कि शुरू में आप मोटे हैं, लेकिन आप चूंकि आप यंग हैं, आप बहुत अच्छी एक्सरसाइज करते हैं, तो आपका बॉडी झेल जाएगा, लेकिन समय के साथ ये धीरे धीरे कम होगी। पॉजिटिव साइड है इस फिटनेस की, ये फैक्ट है। अगर आप एक्टिव हैं, मोटे हैं, तो स्टिल यू आर मच बेटर देन एन इनएक्टिव फैट पर्सन।
रेगुलर एक्सरसाइज से प्रूवन है कि आप मोटे हैं तो भी हार्ट की फिटनेस, लंग की कैपेसिटी, मसल स्ट्रेंथ अच्छी बनती है। आपके चांस इन्फ्लेमेशन कम हो जाता है अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, तो सारी मेटाबॉलिक डिजीजेस कम होती हैं। बट यू हैव टू रिमेंबर दैट फिटनेस अलोन cannot fully cancel all risks of obesity. Fitness alone can save you for some time, but ultimately it catches up. So theoretically आप मोटे यानी फैट और फिट हो सकते हैं, लेकिन ये एक टेम्परेरी स्टेज है. दिस विल नॉट प्रोटेक्ट यू फॉर एवर. द बेस्ट स्ट्रैटेजी इज कि अपनी फिटनेस को कंबाइन कीजिए अपने खाने पे कंट्रोल के साथ. Even 5 to 10 kilograms of weight loss can save you from a lot of diseases. Fitness is fantastic, friends, but true health means balancing both, staying active and keeping your weight in check. This is vital. Thank you.